हमारे चैनल पर आपके फ्रेंड आज आप लोग के लिए आकांक्षा 40 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आकांक्षा 40 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसमें से मैंने आप लोग का सेट 1 का सॉल्यूशन दे चुका हूं, सेट 2 का भी आप लोग को अपलोड कर चुका हूं। सेट 1 में क्या क्या अपलोड किया हूँ, फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूँ, साथ ही साथ आप लोग का केमिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ और सेट 1 में आप लोग का बायोलॉजी का भी अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ मैथ्स बचा हुआ, मैथ्स भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और सेट 2 में आप लोग का फिजिक्स अपलोड हो चुका है और ये जो आप लोग बना रहे हैं ये आप लोग का सेट 2 का ही है, सेट 2 का ही आप लोग का केमिस्ट्री का होने वाला। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप लोग जल्दी से जल्दी देख सकें। और जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए यार, और बहुत बच्चे हैं जो 10th का बोर्ड देने के बाद इधर उधर हो गए हैं। आप लोग तैयारी में ही जुट जाए तभी आप लोग को आकांक्षा मिलेगा। ठीक है ना, मेहनत करने वालों को ही मतलब एक दिन सफलता मिलती है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मेरे बनाए गए वीडियो को देखते रहिए। सारा वीडियो आप लोग देख लेंगे मॉडल पेपर का। तो जो मैंने 2021 में करवाया था, 2021 में आकांक्षा 40 की तैयारी करवाया था लाइव क्लास लेकर, उसका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दिए। उस प्लेलिस्ट पर आप लोग जाइए, वहाँ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे से इतना कर लीजिएगा तो आप लोगों को और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, मतलब कि इन विच रिएक्शन इज हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीकरण अवकरण आप लोग पढ़े ही होंगे रेडॉक्स में, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसका देखिए दो तरीका से आप लोग पढ़े होंगे। या तो आप लोग 10th क्लास में तो आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीकृत हो रहा, और ऑक्सीजन हट रहा मतलब कि वो ऑक्सीकृत नहीं हो रहा, अवकृत हो रहा। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़े होंगे। रिडक्शन हो रहा मतलब ऑक्सीजन हट रहा, रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऐसा पढ़े होंगे। लेकिन मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा ये सब 11th का कॉन्सेप्ट से जल्दी बन जाता है। क्योंकि यदि आप लोग का जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकृत। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप लोग का होता है रिडक्शन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। इसको और एक तरीके से समझा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि यदि बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी यानी घटेगा तो वो रिडक्शन होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोग 10th के कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, मतलब कि हाइड्रोजन से किस अभिक्रिया में देखिए कि ऑक्सीजन हट रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 2 में देख सकते हैं, नहीं ऑक्सीकृत हो रहा मतलब क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, मैंने उल्टा बोल दिया। हाइड्रोजन के साथ देखिए किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको और एक तरीके से समझा जा सकता है चार्ज के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया कि चार्ज में इंक्रीज होकर ऑक्सीडेशन, चार्ज में डिक्रीज होकर रिडक्शन। देखिए यहाँ हाइड्रोजन पर 0 चार्ज है और यहाँ पर यदि कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर ये H2O पर कैलकुलेट कीजिएगा कितना चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग +1 देखने को मिलेगा। क्यों +1 होगा, क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोजन पर वहाँ x चार्ज है तो 2x हो जाएगा और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन 0 चार्ज पर है, यहाँ पर +1 पर है, मतलब यहाँ देख सकते हैं 0 से +1 जा रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो यही पूछा जा रहा था कि कौन सा अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकृत हो रहा मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आप लोग को डिटेल में समझा दिए ताकि आप लोग को 11th का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं 11th का एक बच्चा कमेंट किया था कि 11th का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियो बनाइए, वो भी बनाऊंगा और उसके साथ साथ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को भी आप लोग को समझाऊंगा। इसमें तो अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 42 में सिलेक्ट द रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कौन सा इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन है, अपचय उपचय जिसको बोलते हैं कौन सा है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है मतलब ऑक्सीकृत भी होता है, अवकृत भी होता है, अपचय भी होता है और उपचय भी होता है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 में आप लोग को दिख रहा होगा ऑक्सीजन। ये ऑप्शन 3 में आप लोग देख सकते हैं जो सोडियम है वो आप लोग का 0 से कहाँ गया, 0 से गया है +1 पे, मतलब सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखिए +1 से कहाँ पर गया, +1 से 0 पर गया है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, अपचय उपचय दोनों हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा जा रहा उभय अपघटन। देखिए उभय अपघटन यानी कि डबल डिकम्पोजिशन। उभय अपघटन को और एक नाम से जाना जाता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन आप लोग सुने ही होंगे, द्विविस्थापन के नाम से जाना जाता है उभय अपघटन को। द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, जहां आयनों का आदान प्रदान होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस चीज़ को इंग्लिश में कहा जाता है। तो उभय अपघटन क्या है, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब कि आयनों का आदान प्रदान होगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एवं BaCl2 का VaCl2 विलयन का योग। क्योंकि देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस या क्या दे BaCl2, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा ना, देखिए H2SO4 है ना, तो BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा और प्लस HCl हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, बैलेंस कीजिएगा तो देखिए आयनों का आदान प्रदान हो गया ना। SO4 2 माइनस किस में था, H2 के साथ था, लेकिन अब SO4 2 माइनस किसके साथ चढ़ गया, ये बेरियम के साथ चला गया, ठीक है। और ये Cl2 किसके साथ था, बेरियम के साथ था, वो किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया और HCl बना दिया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या कहा जा रहा है, अपच होने पर निम्न में से कौन से प्रकार की दवाई दी जाती है। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, एंटासिड जो है वो अपच होने पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा जा रहा है निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो अम्ल क्षार सूचक कौन नहीं है, देखिए फेनॉल्फथेलिन भी है, लिटमस भी है, मिथाइल ऑरेंज भी, ये तीनों है अम्ल क्षार सूचक, लेकिन जो वेनिला है वो आप लोग का अम्ल क्षार सूचक नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है वो वेनिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देता है। 7 से कम पीएच कौन देता है, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है उसी का पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। जो अम्ल होता है उसी का पीएच लेस देन 7 होता है। तो यहाँ देखिए अम्ल कौन है, रक्त तो अम्ल नहीं है, रक्त का पीएच लगभग आप लोग का 7 से ज़्यादा होता है, 7.35 टू 7.45 इतना लगभग होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 7 से ज़्यादा होता है इतना याद है, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोग पढ़े होंगे, जो MgOH का होल 2 होता है, ये आप लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जाना जाता है। तो देखिए जहाँ OH ग्रुप रहता है ना वो आप लोग का क्षार ही होता है, तो ये तो अम्ल हो नहीं सकता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये भी जो है वो क्षार की तरह कार्य करेगा। लेकिन जो गैस्ट्रिक रस है जो कि पेट में शायद स्रावित होता है, वो जो होगा गैस्ट्रिक रस, ये आप लोग का अम्ल की तरह कार्य करता है। और इसका जो pH का मान है वो लगभग आप लोग कितना होता है, 1 से 3 के बीच होता है इसका pH का वैल्यू गैस्ट्रिक रस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर गैस्ट्रिक रस ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न यौगिकों में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, बेकिंग पाउडर का पढ़े होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको और एक नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बेकिंग जो पाउडर है उसका मुख्य अवयव क्या है, तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा जा रहा है निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, ये आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। एसिडिक ऑक्साइड मतलब कि जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल एसिडिक एंड मेटल बेसिक, मतलब कि धातु जो होता है वो आप लोग का क्षारीय बनाता है, और जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और जो नॉन मेटल यानी अधातु होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें से आप लोग देखिए जो नॉन मेटल है चारों में से वही जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो नॉन मेटल कौन सा है, देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फोरस से नॉन मेटल है, बाकी मैग्नीशियम तो मेटल है, सोडियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, इसका ऑक्साइड जो होगा वो आप लोग का क्षारीय होगा, एसिडिक नहीं होगा, मतलब बेसिक होगा। तो इसका फास्फोरस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा जा रहा है सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स pH वुड बी, मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है एक सॉल्यूशन है, मतलब एक विलयन है, उसका जो लाल लिटमस को नीला बना देता है, तो उसका pH क्या होगा। लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है, मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बताया हुआ था आप लोगों को कि अनिल याद रखना, अनिल बहुत किसी को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए अ से अम्ल होता है, और नी से नीला होता है, और ल से लाल होता है। मतलब क्या आप लोग समझे यहाँ से,
जो अम्ल है वो नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल करता है, और क्षार इसका जस्ट ऑपोजिट करेगा, अम्ल नीला को लाल, तो क्षार लाल को नीला करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है लाल को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। और क्षार का पीएच आप लोग जानते ही होंगे, क्षार का पीएच क्या होता है, बेस जो बेसिक बेस है इसका पीएच कितना होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ 7 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 9, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में 9 दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा जा रहा है सोडियम एसीटेट का जलीय घोल बदल देता है। सोडियम एसीटेट भी एक प्रकार का बेस होता है, मतलब कि क्षार होता है। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। अभी पहले वाला क्वेश्चन में भी देखें तो क्षार लाल को नीला करता है, यानी ऑप्शन 2 आप लोग सही जवाब होगा, लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा जा रहा है निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। देखिए इस पर मैंने एक ट्रिक बताया था, बहुत पहले मैंने ट्रिक बताया था, फिर भी एक बता दे रहा हूँ। जो सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे 10th में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखना ही रखना है। मैंने कुछ इस प्रकार ट्रिक बताया था, कृष्णा अपना नाम से ही बनाया था, कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है क्योंकि HG आज आएगी। देखिए इस तरह या जी आ जाएगी, कुछ इस तरह का मैंने ट्रिक बताया था, जिसमें आप लोग को बताया था कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना, वो नीचे वाला एलिमेंट को उसके सल्फेट या कुछ भी रहेगा तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है नीचे वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। हाइड्रोजन कौन मुक्त नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन से, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग दिख रहा है, दूसरा कलर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से नीचे जो रहेगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता, मतलब कि क्या है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे है। देखिए हाइड्रोजन से नीचे क्या है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप लोग क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देखिए सिल्वर दिख रहा है, कैल्शियम, पहला ऑप्शन तो कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम तो यहाँ ऊपर में है, कैल्शियम तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ही सकता है, मतलब कि हाइड्रोजन मुक्त होगा कैल्शियम के द्वारा। यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोजन मुक्त नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन में, यहाँ तीसरा ऑप्शन में लोहा दिया हुआ, लोहा देखिए आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर में है, मतलब ये भी डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, मतलब कि हाइड्रोजन मुक्त करेगा। जस्ता है, जस्ता मतलब जिंक, जिंक भी देखिए हाइड्रोजन से ऊपर में ही है, हाइड्रोजन से ऊपर में ही है ना जिंक। देखिए जिंक के बाद ये सब है, नीचे ही ये सब है, तो हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक। लेकिन जो सिल्वर है वो देखिए हाइड्रोजन से नीचे है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है सिल्वर एंड गोल्ड, हाइड्रोजन से नीचे है सिल्वर एंड गोल्ड, इसलिए हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, मतलब कि इसका आंसर आप लोग का जो है 4 हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का हमेशा पूछा जाएगा, चाहे पॉलिटेक्निक हो, आकांक्षा 40 हो, कोई भी एग्जाम में ये जो सक्रियता श्रेणी वाला है वो हमेशा पूछा जाएगा। और इस बार भी मैं आप लोग का दावा के साथ बोल सकता हूँ 2022 में भी सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये इस पेपर में भी आप लोग को और क्वेश्चन दिखेगा सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या है, परगलन की प्रक्रिया डैश के निष्कर्षण से संबंधित, मतलब द प्रोसेस ऑफ स्पेल्टिंग इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का 52 का वो ऑप्शन नंबर 1 यानी तांबा होगा, कॉपर। कॉपर में ही प्रगलन की प्रक्रिया से निष्कर्षित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। ये भी तो आप लोग को पता ही होगा, हवाई जहाज बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा जा रहा है निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताया ना, जो एसिडिक ऑक्साइड कौन बताना, नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु जो होता है वो एसिडिक बनाता है, और मेटल यानी जो धातु होता है वो क्या बनाता है, वो बेसिक बनाता है, मतलब क्षार या ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो एसिडिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, मतलब कि वो क्षार होना चाहिए, ये नॉन मेटल होना चाहिए। तो नॉन मेटल क्या है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में नॉन मेटल कौन है, मैग्नीशियम तो मेटल है, सोडियम मेटल है, हीलियम मेटल है, मतलब जो गंधक है यानी सल्फर, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल ही बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन तत्व हवा में स्वतः जल जाता, मतलब कि देखिए अभी बताया ना सक्रियता श्रेणी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी सक्रियता श्रेणी वाला ही है, मतलब जो ऊपर होगा सबसे ऊपर में वही जल जाएगा, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। तो अभी बताया था ट्रिक, कृष्णा को मांगो आलू, कृष्णा को मांगो आलू जाने पे, उसके बाद यहाँ से पे के बाद होगा पैसा भी है क्योंकि HG आज आएगी। आप लोग बोलेंगे ना तो इसका फिर से एक ट्रिक मतलब फिर से एक वीडियो बना दूंगा 1-2 मिनट का, उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए निम्न में से कौन हवा में स्वतः जल जाता है? जो ऊपर में होगा देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का पोजीशन कहाँ पर है आप लोग देखिए, मैग्नीशियम आप लोग कुछ यहाँ पर है देखिए मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद है तांबा। तांबा मतलब कॉपर। कॉपर आप लोग कहाँ है? कॉपर यहाँ पर है देखिए, कॉपर यहाँ पर है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के नीचे है। और जस्ता, जस्ता मतलब जिंक। जिंक है एल्यूमिनियम के नीचे। तो बोल रहा है स्वतः कौन जल जाएगा? जो ऊपर में होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही तो जल जाएगा जल्दी। तो देखिए ऊपर में कौन है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जल जाएगा हवा में आते ही इन चारों में से, ठीक है। यदि ये तीनों फिर रहता तो ये तीनों जल जाता, मैग्नीशियम से आगे भी आ जाता, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता। तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन 1, ठीक है। देखिए सक्रियता श्रेणी से कितना सारा क्वेश्चन आप लोग को बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक के एक यौगिक बना देता है। यह यौगिक जल में भी विलय है। यह तत्व संभावित है। तो इसका आंसर जो होगा 56 का वो ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा जा रहा खाना, देखिए ये भी सक्रियता श्रेणी से ही है। मैंने बताया ना सक्रियता श्रेणी से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम। खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता जस्ता से नहीं। ये एक क्वेश्चन भी था आप लोग का, जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था 10th में। तो खाना रखने वाला डिब्बा जो है टीन से विलेपित होता है जस्ता से नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? ये भी सक्रियता श्रेणी सही है, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। कैसे? क्योंकि आप लोग को दिखाते हैं, अभी बताया ना ट्रिक। देखिए कृष्णा को मांगो आलू, ये अपना ही नाम से मैंने खुद बनाया था ट्रिक जब मैं 10th में था। जानने पे पैसा भी है क्योंकि HG आज आएगी। देखिए और किसका किसका टीन कब बोला जा रहा है और जस्ता का। तो जस्ता देखिए कहाँ पर है? जस्ता आप लोग देखिए जिंक कहाँ पर है? जिंक आप लोग का यहाँ पर है। और टीन कहाँ पर है? टीन कहाँ पर है? देखिए लेड यहाँ पर ना, टीन यहाँ पर है। और आप लोग का जो जिंक है वो टीन यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए तो क्यों जस्ता का नहीं बनाया जाता? जस्ता अभी अधिक अभिक्रियाशील होता है टीन से। टीन से अधिक अभिक्रियाशील जस्ता होता है, इसलिए वो नहीं बनाया जाता। यानी ऑप्शन आप लोग का यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील, अभी दिखा दिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सक्रियता श्रेणी से कितना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा जा रहा है ईथेन विद मोलिकुलर फार्मूला, मतलब ईथन में आणविक सूत्र के ईथन में कितने सहसंयोजी बंध है, मतलब कि यहाँ कितने कोवेलेंट बंध है वो पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो सेट 1 में भी आया हुआ था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है इसमें भी। तो C2H6 का पहले हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये C2H6 है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जानते हैं ना, देखिए ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड ही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि ऑप्शन आप लोग का 2 में दिख रहा होगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 59 की ओर चलते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर में काला हो जाता है तो इसका तात्पर्य ये है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, जिसके कारण से बाहर वाला जो भाग है वो काला रह जाता है। ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा तो ये थोड़ा सा भी काला नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार एक समान तत्वों के बीच x तत्व x का सही मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व से मतलब मैच करेगा, उसी का गुणधर्म उसके 8वें तत्व पर भी होगा। उसके 8वां तत्व उसके पहले तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा, ठीक है। तो उसी पूछा जा रहा है कि 2 एक समान, मान लीजिए A और B है, इनके बीच में कुछ एलिमेंट होगा। तो बोल रहा है x एलिमेंट है, x तत्व है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा? तो A और B इन दोनों के बीच में कितना, मतलब ये देखिए मान लीजिए A को पहला तत्व है तो ये B कितना होगा? 8वां तत्व, तभी तो ये दोनों का गुणधर्म जो है वो समान होगा। तो 8वां तत्व है तो बीच में कितना तत्व हो जाएगा? 1 से 8 तक हम लोग जा रहे हैं, तो बीच में कितना? दूसरा तत्व आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6ठा आएगा एंड 7वां आएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तत्व जो है वो दोनों के बीच में होगा। x = 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा जा रहा है बेमेल तत्वों का चयन करें, मतलब कि जो ऑड एलिमेंट है, मतलब कि जो अलग है, चारों में कौन अलग है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये आप लोग के एस ब्लॉक में पढ़े होंगे, क्या है ग्रुप नंबर 2 में पढ़े होंगे। ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या पढ़े हैं? ग्रुप नंबर 2 में पढ़े होंगे
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि जो सबसे अलग है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम आप लोग का देख सकते हैं ग्रुप नंबर 2 में ही है, और स्ट्रोंशियम भी देख सकते हैं ग्रुप नंबर 2 में ही है, मैग्नीशियम देख सकते हैं ग्रुप नंबर 2 में ही है। मतलब ये तीनों जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, लेकिन जो पोटेशियम है वो आप लोग का ग्रुप नंबर 1 में होता है। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में होता है। इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा, जो कि इन तीनों से अलग है। मतलब ये तीनों जो है ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व का अभिलक्षण अधात्विक होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आप लोग को पूछा जा रहा है धातु अधातु से, कि कौन सा अधातु होगा, कौन सा धातु होगा, कौन सा अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, कौन बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो अधात्विक लक्षण किसका होगा, तो देखिए जो सल्फर है उसका अधात्विक होगा। ठीक है, बाकी यहाँ 12 में किसका होता है, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, वो तो आप लोग का धातु होता है। 13 में किसका होता है, 13 में आपका एल्यूमिनियम होता है, वो भी धातु होता है। 20 में किसका होता है, 20 में आप लोग पढ़े होंगे कैल्शियम होता है, वो भी धातु होता है। लेकिन जो 16 में होता है सल्फर, वो अधातु होता है। तो इसका 4 राइट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के लिए सही कथन चुने। तो इसका आंसर आप लोग को जो होगा वो ऑप्शन 2, यानी किसी समूह की दिशा में बढ़ती है, इंक्रीज अलोंग ए ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा जा रहा है जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तब वो प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है, सही है वो नहीं पूछा जा रहा, सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तत्व जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, ठीक ना, तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते जाते हैं, ये तो सही बात है। इधर हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उधर अधातु मिलते जाता है, मतलब कि कम धातु होते जाते हैं, कम धात्विक प्रकृति होती है, ये तो सही है। मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए सही नहीं है, वही आप लोग को सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है, मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं और ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड तो अम्लीय ही होंगे क्योंकि अधातु आते हैं ना, तो अधातु हम लोग बताएं ना कि अभी नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी तो सही, मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 सही जवाब क्यों होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं, क्योंकि अधातु आ रहा है ना उधर। अधातु तो कभी इलेक्ट्रॉन जल्दी खोते नहीं, अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जो धातु है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोते हैं। तो ये गलत होगा, मतलब कि यही इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहा जा रहा है तत्व एक्स सूत्र XCl2 क्लोराइड बना दे जो उच्च गलनांक वाला ठोस है, एक संभावित आवर्त सारणी में डैश के समान समूह में रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं XCl2 बना रहा है ना, मतलब कि वैलेंसी कितना रह सकता है, एक्स का जो वैलेंसी है वो 2 रह सकता है। 2 किसका रहता है, किस समूह में रहता है आप लोग का, किस ग्रुप में 2 रहता है, मैग्नीशियम वाला ग्रुप में रहता है 2। तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम वाला इसका आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे, ये सबका आप लोग का जो है 2 वैलेंसी होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये सारा का आप लोग का जो है वो 2 वैलेंसी होता है, क्योंकि यहाँ Cl2 दिया होने इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि X जो एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी मतलब संयोजकता जो है वो 2 होगा। इसलिए मैग्नीशियम के यहाँ पूछा जाए कौन से समूह से बिलोंग करेगा, मतलब कि मैग्नीशियम वाले समूह से ही ये एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहा जा रहा है जो पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है वो कहलाता है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, जिसको एम्फोटेरिक इंग्लिश में कहा जाता है। इसका कुछ उदाहरण आप लोग को दे देते हैं। उभयधर्मी Al2O3 हो गया, फिर Ga2O3 हो गया, गैलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारा जो है वो उभयधर्मी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का रोगाणुनाशन किया जाता है, तो ये क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। पदार्थ की चौथी अवस्था, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन आप लोग का है, जो प्लाज्मा है ये आप लोग पढ़े होंगे, और एक बोस आइंस्टीन शायद था, तो आप लोग ये पढ़े होंगे जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन उष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है, तो इसका आंसर अभ्रक यानी माइका होगा। जो माइका होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब ऊष्मा का सुचालक तो होता है लेकिन जो विद्युत है उसका कुचालक होता है अभ्रक यानी कि माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कहा जा रहा है विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर है फैराडे। फैराडे ने जो है वो विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादित किया था, मतलब कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। नमक तथा बालू के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर जल में घोल कर। यदि जल में घोल देंगे तो नमक तो घुल जाएगा, बालू आप लोग का नहीं घुलेगा, फिर बालू को हम लोग वहाँ से किसी प्रकार से उसको छान लेंगे तो फिर ये दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म प्रदर्शित करता है? ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब होता है कि वो डायरेक्ट ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाता है। तो ठोस से गैस में कौन चला जाता है? कपूर चला जाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, इसका आंसर कपूर होगा, ऑप्शन नंबर 3 73 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु होती है? इसका आंसर होगा लिथियम। जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसका आंसर बॉक्साइट होगा। आप लोग को याद भी होगा बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक इम्पॉर्टेंट और है, मतलब कि महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का उपयोग करते हैं। आप लोग को ये तो पता ही होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन रेडियो निष्क्रिय है, मतलब कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? इनमें से जर्कोनियम जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सारा जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जर्कोनियम और जिरकोनियम इसी तरह कुछ है जो आप लोग का नहीं होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाइट्राइड बनाने में सामान्यतः पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए फिर से ये है, इसको तो नहीं बोला जा सकता है सक्रियता श्रेणी। इसका आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोग का मैग्नीशियम होगा। यदि लिथियम रहता ना तो लिथियम भी इसका आंसर हो जाता है। लिथियम के साथ मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका आंसर मैग्नीशियम भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो होता है रीजन इसका वो तो आप लोग समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखिए। यदि लिथियम रहता तो लिथियम भी आप लोग कर सकते थे, क्योंकि मैग्नीशियम एंड लिथियम जो है ना वो आप जो चार्ज है चार्ज को रखने का कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये आप लोग का नाइट्रोजन में क्या होगा N3- होगा। तो N3- को आप लोग का जो होल्ड करने का शक्ति है वो लिथियम और मैग्नीशियम में है, इसलिए इसका आंसर जो है मैग्नीशियम होगा। सोना विलय है, मतलब गोल्ड इज सोल्यूबल इन, देखिए ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये भी आप लोग को मैक्सिमम कोई को पता होगा। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं, एक्वा रेजिया में जो है वो गोल्ड सोल्यूबल होता है, मतलब वो घुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लास्ट है 80 का। विच इज़ द मोस्ट एक्टिव हेलोजन? कौन अधिक सक्रिय हेलोजन है? तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा, जो कि सबसे अधिक सक्रिय हेलोजन होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए। जल्दी से जल्दी वीडियो लाते हैं मैथ्स के लिए, जल्दी से जल्दी अब वीडियो आएगा। और आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का देख ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, क्या कर रहे हैं, जल्दी देखिए। फिजिक्स का सेट 1 सेट 2 ला दिए हैं, सेट 3 भी अभी जल्द आने वाला है, एंड केमिस्ट्री का भी सेट 1 सेट 2 हो ही गया, बायोलॉजी का सेट 1 हो गया, फिर आप लोग का मैथ्स का भी आने ही वाला है। आज आप लोग का मैथ्स का शायद आ सकता है, और आप लोग का जो फिजिक्स का सेट 3 है वो भी आज ही आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।